और बात एमपी के भोजशाला की करेंगे। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट भी मांगी है। सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है। ज्ञानवापी के बाद अब धार भोजशाला का सर्वे होगा। भोजशाला में भी देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मौजूद हैं। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने धार भोजशाला की एसआई सर्वे रिपोर्ट 6 सप्ताह में सौंपने के लिए कहा है। सर्वे हाईटेक तकनीक से होगा। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का प्रयोग होगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का प्रयोग होगा। कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का भी इस्तेमाल होगा। हर जगह आपको इस तरह की तस्वीरें दिखाई देगी। कहीं श्लोक लिखे होंगे, कहीं पर श्री यंत्र है, कहीं पर सर्प यंत्र है। अब यहाँ पर हम आते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर नीचे ये भी एसआई की टीम को मिलेगा। यहाँ पर संस्कृत में जो है वो श्लोक लिखे हुए हैं और इस तरह के श्लोक जो हैं वो आपको पूरी भोजशाला में कहीं पर भी मिल जाएंगे। अब एक और तस्वीर देखिए, इस खंबे पर सर्प यंत्र पूरा की पूरा बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप। 1902-1903 की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने का जिक्र किया गया है। अब 22 अप्रैल 2024 को मामले पर सुनवाई होगी। बात शाही ईदगाह विवाद की करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई अब से थोड़ी देर के बाद दोपहर 2 बजे होगी। शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों पर आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। आज होने वाली सुनवाई में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से बची हुई दलीलों को पेश किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर भी बहस हो रही है। कुल 18 अर्जियों में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक पोजीशन एक्ट का हवाला दिया है। पोषणीयता की अर्जी तय होने के बाद विवादित परिसर का अमीन सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी। अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत की बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर मामले की सुनवाई हो रही है। ज्यादातर अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। और रामलला के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु अब भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के सुलभ दर्शन के लिए श्रद्धालु क्या करें, इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट करके दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दावा किया है कि रामलला के दर्शन के लिए प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लाख तीर्थयात्री श्री राम जन्मभूमि मंदिर आ रहे हैं। मंदिर में प्रवेश से लेकर दर्शन के बाद निकास की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल है। रामलला का सुलभ दर्शन सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक होगा। 60 से 75 मिनट के भीतर दर्शन कर सकते हैं। मोबाइल, जूते, पर्स आदि मंदिर के बाहर रखें। मंदिर में फूल, माला, प्रसाद आदि न लाएं। मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए प्रवेश पास जरूरी है। श्रद्धालु का नाम, उम्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और शहर जैसी जानकारी जरूरी है। प्रवेश पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से भी लिया जा सकता है। प्रवेश पास पूरी तरह से निःशुल्क है। आरती के लिए अलग से प्रवेश पास की जरूरत नहीं है। रामलला की मंगला आरती सुबह 4 बजे होगी। सुबह 6:15 पर श्रृंगार आरती की जाएगी। रात 10 बजे शयन आरती होगी। आरती में पास के ही जरिए प्रवेश मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विशेष पास या विशेष दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा आज अयोध्या पहुंचेगा। रीवा से गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुआ 1100 किलो का नगाड़ा रामलला को समर्पित किया जाएगा। बरेली दंगा मामले का आरोपी मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी के डर से भागता दिख रहा है और अदालत से वारंट जारी होने के बाद भी बरेली पुलिस दिल्ली पहुंची है, लेकिन तौकीर रजा का कोई अता पता नहीं है। 2010 बरेली दंगे के मामले में पुलिस को मौलाना तौकीर रजा की तलाश है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बरेली पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा दिल्ली में अपने गनर को छोड़कर फरार हो गया। मौलाना की सुरक्षा में तैनात 2 गनर को भी नहीं पता वो कहां हैं। दिल्ली पहुंची टीम को मौलाना तौकीर की लोकेशन शाम के वक्त ओखला में अक्षय विहार के पास मिली थी। वहां पहुंचने से पहले ही लोकेशन बदल गई। मौलाना ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। कोर्ट ने आज तक नोटिस तामील करवाकर मौलाना को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए थे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि खाड़ी देशों में भाग सकता है तौकीर। उसके पासपोर्ट जब्त करने की तैयारी भी की जा रही है। मौलाना के गिरफ्तार न होने पर कोर्ट भगोड़ा घोषित करेगा। मौलाना के लुकआउट नोटिस जारी होने की भी तैयारी की जा रही है। कोर्ट ने बरेली दंगा मामले में मौलाना तौकीर रजा को
मास्टरमाइंड माना है। गौरतलब है कि मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आए थे और हाल ही में हल्द्वानी हिंसा और यूसीसी को लेकर बरेली में गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था।